नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द टुडेज वीडियो जहां हम माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। चाहे वो कुछ डिकेड्स पहले के कायोटिक रोड्स और अनमेंटेन रोड से लेके आज के फ्यूचरिस्टिक एक्सप्रेस वेज तक, मॉडर्न हाईवेज तक और पुराने आउटडेटेड ट्रेन से लेके आज के समय वर्ल्ड क्लास लेवल के वंदे भारत ट्रेन से लेके बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट तक, इंडिया की जो जर्नी है आज से 20 साल पहले से लेके आज तक, वो एक सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी से कम नहीं है। और आज के समय इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस लेवल तक पहुंच चुका है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बन रहे हैं और फ्यूचर में काफी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाले। चेनाब ब्रिज से लेके वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सभी इंडिया में बने हैं आज के समय। आगे हम वीडियो में 5 पॉइंट से देखेंगे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्यूचर है, डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार होने वाला है। जो है वाई इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर, अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मैटर क्यों करता है, द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, व्हाट मेक दिस पॉसिबल, और इसमें चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म एंड द फ्यूचर अहेड ऑफ इंडिया। तो वीडियो के मेन पार्ट में चलते हैं कि वाई इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर इंडिया के लिए या फिर कोई भी वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर क्यों करता है इतना। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। आप इमेजिन करिए एक वर्ल्ड जहाँ ना रोड्स है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही एयरपोर्ट है। क्या आप ऐसे वर्ल्ड में जीना पसंद करोगे? नहीं ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो हमारे वर्ल्ड को चलाने में मदद करता है, हमें और प्रॉस्पर होने में मदद करता है। चाहे वो ट्रैवलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, हमारे जो घर में पावर आती है उसके लिए भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, और जो हमारे जो बिजनेस चलते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो बिजनेस चलते हैं वो एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना थ्राइव ही नहीं कर पाएंगे। और एक गुड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हमारे पास है तो ठीक है, नहीं, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जैसा है जो कोई भी कंट्री, इंडिया के या फिर कोई भी वर्ल्ड के कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पर देने में मदद करता है। और इससे रिलेटेड मैं आपको अमेजिंग फैक्ट बताऊं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अगर हम कोई भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में 1% पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1% पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो कंट्री के जीडीपी में 2% तक ग्रोथ लाने में मदद करता है। आप ऐसे समझिए कि पैसों का पेड़ लगाना, पर ये पूरे कंट्री के लिए जहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न काफी ज्यादा मिलता है। द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। चलिए थोड़ा समय में पीछे जाते हैं। 2000s में इंडिया उस समय ग्रो तो कर रहा था, पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नाम बराबर, चाहे वो रोड की क्वालिटी देखा जाए या फिर हमारे जो ट्रेन स्लो चलती थी, एयरपोर्ट्स एक बस स्टॉप जैसा कंजस्टेड लगते थे, और फास्ट फॉरवर्ड तो आज हम देखा जाए तो कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है वो आपको भी पता है। तो ये इंडिया इतना जल्दी डेवलपमेंट कैसे कर सका? हमारा जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है वो 50,000 किलोमीटर से एक्सपांड होते हुए 1.44 लाख किलोमीटर तक आज के समय पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट्स लाइक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजना, ये हमारे देश में जो एक्सप्रेसवे है, हाईवेज है, इसे इसका एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्वालिटी के हिसाब से बनाया जा रहा है। और जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसे तो इतना अच्छा बनाया गया है कि जहां हमें उस एक्सप्रेसवे से पहले उसी दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करने में 24 घंटे तक लग जाते थे, एक दिन तक, वो आज के समय टाइम घट के सिर्फ 12 घंटे का रह चुका है, जो एक अचीवमेंट से कम नहीं है। हमारा रेलवेज भी काफी बदल चुका है, जहां पहले काफी धीमी ट्रेन चलती थी, आउटडेटेड ट्रेन चलती थी, रेलवे स्टेशन हमारा मॉडर्न नहीं था, और रेलवे के पास कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कवच सिस्टम आज चलाया जा रहा है वैसे कुछ भी नहीं थे। अगर हम उस समय के रेलवे को उस समय के फॉरेन रेलवे के साथ कंपेयर करें तो इंडिया का रेलवे सिस्टम बहुत आउटडेटेड टाइप था, पर आज के समय में इंडिया हाईएस्ट से हाईएस्ट स्पीड ट्रेन बना रहा है, वंदे भारत लेके। आज अब तो बुलेट ट्रेन तक चलने वाली है मुंबई टू अहमदाबाद में, जिसे $17 बिलियन खर्च करके बनाया जाएगा, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है जो जापान में चलाई जाती है, शिंकानसेन, वो अब भारत की धरती पे दौड़ेगी। एयरपोर्ट्स में जहां इंडिया के पास उस समय सिर्फ 50 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे 2000s में, आज के समय इंडिया में टोटल 140 प्लस एयरपोर्ट्स है। और इंडिया में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा पूरे एशिया में आने वाले समय में। आज के समय आप समझ सकते हैं कि Tier 2 सिटी से भी फ्लाई करना, कोई भी
कनेक्टिविटी में वो बहुत आसान हो चुका है इतने सारे एयरपोर्ट्स की वजह से, और उड़ान जैसे स्कीम की वजह से एयरपोर्ट से ट्रैवल करना काफी इजी हो चुका है। पोर्ट्स और वाटरवेज में भी इंडिया में काफी डेवलपमेंट हुआ है। सागरमाला परियोजना की वजह से इंडिया के जो पोर्ट्स है उसे वर्ल्ड क्लास और भी ज्यादा मॉडर्न अपग्रेडेशन मिल रहा है। इंडिया के जो इनलैंड वाटरवेज है उन्हें भी डेवलप करके एक मींस अलग ही हाईवे जैसा उसे यूज करने का किया जा रहा है। और इन फन फैक्ट, गंगा रिवर है उसे भी एक शिपिंग रूट जैसा अब यूज करने लगे। किसी ने सोचा था कि ऐसा भी होगा। एनर्जी सेक्टर में जहां भारत और बाकी सब कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में इंडिया से काफी पीछे, इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क मौजूद है, भटला सोलर पार्क, जो राजस्थान में है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट मेक दिस पॉसिबल? और इतना सब कुछ कर पाना कोई तुक्का नहीं है या फिर कोई लक नहीं है, ये सब पॉसिबल हो चुका है क्योंकि अभी के समय इंडिया में एक विजनरी लीडरशिप काम कर रही है, जिनके विजनरी पॉलिसीज और मेगा प्रोजेक्ट की वजह से आज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के रेस में है। इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी गवर्नमेंट को जाता है, जिसने 2014 के बाद कुछ काम किया हो या ना किया हो इंडिया में, पर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा प्रोजेक्ट जितने बना सके उतने बनाए जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट का हम देखते हैं, जैसे भारतमाला परियोजना, जो एक इंडिया का एम्बिशन हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जो इंडिया में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा बाय एडिंग 34,800 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज टू द करंट नेटवर्क। एक बिगेस्ट एडवांटेज अगर इसका देखा जाए तो आने वाले समय में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो नियरली 20% तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में गिरावट होगी और फ्रेट का मूवमेंट काफी इजिली और एफिशिएंट हो पाएगा। और 2025 तक ये इसका एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट से 22 मिलियन जॉब्स जनरेट होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी मिशन, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था और इसे इंडिया के 100 सिटीज को टेक्नोलॉजिकल एनेबल्ड और सस्टेनेबल अर्बन सेंटर में डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया था। और सिटीज लाइक पुणे और सूरत ने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को एक्वायर भी कर लिया है और एक स्मार्ट सिटी बनने की तरफ अपना कदम रख दिया है। चाहे वो मेक इन इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया में 65% की बढ़ोतरी हुई FDI इनफ्लो होने में, और 2014 में जहां GDP में 14% इंडस्ट्रियलाइजेशन था, आज के समय मैन्युफैक्चरिंग 70% कंट्रीब्यूट कर रही है GDP में। और हमारा GDP भी 2014 से 2023 तक बढ़ा है, इसका ध्यान रखना। और इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग और ये हब बनाने से काफी सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहां बन रहे हैं उनके आसपास भी काफी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हमें देखा जा रहा है। इसके अलावा भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो अभी के समय और फ्यूचर में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन को फ्यूल करने वाले। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, अब कोई भी काम में चैलेंजेस ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भी काफी चैलेंजेस आते हैं। मेनली 4 चैलेंजेस आते हैं, जो है फंडिंग के रिलेटेड, लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड, अर्बन प्रेशर मीन एनवायरमेंटल कंसर्न के रिलेटेड। फंडिंग के लिए तो वही एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक अमाउंट में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं कि सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे काफी पैसा एजुकेशन, मिलिट्री, ये सब जगह भी खर्च करना पड़ता है। लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आता है, जब लैंड एक्विजिशन में हमें ज्यादा पैसा दे के उस लैंड को एक्विजिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस टाइम में खत्म हो जाना चाहिए उस टाइम में भी काफी डिले होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कहीं भी डेवलपमेंट करने का, इसे डायरेक्टली एनवायरमेंटल कंसर्न तो पैदा होते ही है, जिसे इंडिया को ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी में बैलेंस करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये सब जो चैलेंजेस है, इससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है या फिर हमें स्लो तो कर देगी, पर इसकी वजह से हमें इनोवेशन और इम्प्रूव करने का भी काफी चांसेस मिलेंगे। द फ्यूचर अहेड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है अभी तो स्टार्ट हुआ है। 2025 तक काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बनाने वाला है, बना चुका है। जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करेगा और एक ये ट्रू इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। दूसरा गंगा एक्सप्रेस, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, दिल्ली मेरठ RRTS, जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इंडिया का। और इसके बाद इंडिया में कई जगह ऐसे RRTS सिस्टम बनाए जाएंगे और कई सारे प्रोजेक्ट, जैसे चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट, चेन्नई ब्रिज, बेंगलोर सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो मुंबई का है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट इंडिया में बनाए जा रहे हैं और आगे भी बनाए जाएंगे। और ये सब प्रोजेक्ट से हमारा लाइफ इजी तो होगा ही, पर ये सब प्रोजेक्ट की वजह से काफी लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और इंडिया को एक ग्लोबल मैप में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लीडर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
तो आपका क्या ख्याल है इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी के बारे में? आपके जो भी थॉट्स है बिलो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और इफ यू लाइक, इट्स लाइक एंड सब्सक्राइब, और टुगेदर लेट्स सेलिब्रेट द ग्रोथ ऑफ आवर इनक्रेडिबल इंडिया। जय हिंद।